स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हेलो। यस यस। हाँ, तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना? खाली एक बार कंफर्म कर देना। हाँ हाँ, हो रही नहीं हो रही। हाँ, हाँ वो अब हो रही है, हो रही है। ठीक है। आपने 10वीं तिथि पे थे, तो कोई भी 10वीं तिथि पे आपको कोई भी चीजें होगी ना, तो आप भी उस यमराज की तरह ट्रेड्स आप में भी आएंगे। नौ एकादशी, एकादशी के दिन फास्टिंग करना, डोनेशन करना, कोई आपसे पूछे ना कि कौन से दिन डोनेशन कर सकते हैं, तो एकादशी के दिन कर सकते हैं डोनेशन। ना द्वादशी, द्वादशी के दिन भी चैरिटी डोनेशन, बिकॉज जब भी वो एकादशी हो या द्वादशी, दोनों के दिन चैरिटी, फास्टिंग करना, मंदिर में जाना, कोई पूछे आपको कौन से दिन टेम्पल्स में जाना बहुत अच्छा होता है, तो द्वादशी के दिन टेम्पल्स जाना इज वेरी गुड। त्रयोदशी के दिन आप कोई भी ब्यूटीफुल रिचुअल्स कर सकते हो, रोमांस कर सकते हो। अभी मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ। हाँ, तो रोमांस करना हो, सेलिब्रेशन करना हो, पार्टी करनी हो, तो आप द्वादशी त्रयोदशी तिथि के दिन आप कर सकते हो। या किसी को कंसीव करना हो तो कंसीव भी कर सकते हैं। चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि के दिन डिस्ट्रक्टिव रिचुअल्स, कोई भी किसी से फाइट करना हो, किसी को डिस्ट्रक्शन करना हो, किसी को तोड़ना हो, फोड़ना हो, वो सब अपने कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन वर्शिप कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, सेरेमनीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो इस दिन। ठीक है ना? अमावस्या, अमावस्या तिथि के दिन आप क्या क्या कर सकते हो? एंसेस्टर की पूजा करना है, मैंने वही पितरों की पूजा करना है, अपने आप को क्लीन करना है ना। एक एग्जाम्पल अभी इधर तो खत्म करते हैं, मैं शेयर करना बंद करता हूँ। जैसे अमावस्या तिथि के दिन, पहले के जमाने में अमावस्या में क्या करते थे कि छुट्टी रखते थे, सारी काम करने से छुट्टी रखते थे और घर की सफाई करते थे और खुद को साफ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, द सेम एग्जाम्पल इज दिवाली। दिवाली अमावस्या पे आती है। अरे हाँ ना तो बोलते जाओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस। हाँ, तो दिवाली हाँ रही। अमावस्या पे आती है, तो अमावस्या पे आप क्या यस। करते हो? घर की सफाई करते हो ना, तो एवरी हाँ। अमावस्या पे आपको घर की सफाई करनी चाहिए। कुछ ना कुछ घर को क्लीन रखना चाहिए। बिकॉज अगर अमावस्या पे आप ये सब अपने घर का कचरा बाहर निकालोगे ना, तो आप अपनी गंदगी बाहर निकाल रहे हो, अपना जो वो है ना वो बाहर निकाल रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए? एक तो घर पे साफ करना चाहिए और अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। मतलब नहाना, तो अब नहाते तो रेगुलर बेसिस पे हो, पर पूरा प्रॉपर अच्छे से नहाना, वो अमावस्या तिथि के दिन आप कर सकते हो, या तो 2 बार भी नहा सकते हो। और घर की सफाई निकाल सकते हो कि घर को कुछ ना कुछ क्लीनिंग एक्टिविटी आप अमावस्या के दिन कर सकते हो। तो घर की सफाई करना अमावस्या इज वन ऑफ द रेमेडी ऑफ अमावस्या तिथि। घर को साफ करना, क्लीनिंग रखना, वो अमावस्या तिथि के दिन कर सकते हो। और कुछ चीजें नोट करो कि उस दिन अगर आपसे कोई बोलने आए ना, उस दिन कभी कंसीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप उस दिन कंसीव करोगे ना, वो तिथि है दैट इज अष्टमी। अष्टमी के दिन कभी कंसीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज अष्टमी के दिन कंसीव कर रहे हो, अगर वो चीजें हो रहा है, तो लाइफ, उसके बच्चे की लाइफ भी क्या होगी, अप्स एंड डाउन्स बच्चे की लाइफ में होगा। पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए, बिकॉज इमोशंस ज्यादा है, तो बच्चा इमोशनली ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आ सकती है। बच्चों को भी, इवन आपको भी, आपकी जो अगर मदर कंसीव करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अष्टमी तिथि के दिन कंसीव नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए, और अमावस्या तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अवॉइड करो। मैंने कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी उस दिन नहीं करनी चाहिए, किसी को भी। जब भी अष्टमी आए, जब भी पूर्णिमा आए, जब भी अमावस्या आए, तो इस दिन को सेक्सुअल एक्टिविटी आप सब, मतलब किसी को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछने भी आए, तो आप खुल के बता सकते हो कि इन 4 दिनों में कंसीव नहीं करना है आपको। ठीक है। वैसे मैं बोलते हैं ना कि बरनी नक्षत्र के दिन कंसीव करना, तो अच्छा, पर बरनी नक्षत्र अगर अष्टमी तिथि के दिन आ रहा है, पूर्णिमा के दिन आ रहा है, या अमावस्या के दिन आ रहा है, तो नहीं, तो नॉट एडवाइजेबल नहीं है। फिर वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगा। और अगर कॉम्बिनेशन बेटर है फ्राइडे और 10वीं तिथि, मतलब जिसको बच्चे होने की प्रॉब्लम हो रही है, फ्राइडे एंड 10वीं तिथि, फ्राइडे के दिन अच्छा है कंसीव करना, और 10वीं तिथि आ रही है तो बेहतरीन है, और ऊपर से बरनी नक्षत्र आ रहा है, तो बच्चा बहुत ही अच्छा पैदा होगा, और बहुत ही अच्छे से मम्मी मदर की हेल्थ भी बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन से आप नोट कर देना, या तो रिकॉर्डिंग में होगा तो आप लिख देना। ठीक है। नाउ अपने डेज की बात करते हैं। अपने उस दिन डेज भी कर लिया था, तो अपने डेज की बात भी इधर कर लेते हैं। ना व्हाट इज डेज, आपने किया था, तो उस वक्त सिर्फ हीना थी। तो अगर हीना मंडे के दिन कोई पैदा हुआ तो क्या होगा? सॉरी, संडे से बात करते हैं, मंडे छोड़ देते हैं। स्टार्ट आज संडे ही है,
और मैंने एक चीज, चलो ठीक है अभी कर देते हैं। कोई संडे के दिन पैदा हुआ तो उसकी क्वालिटीज क्या क्या आएगी उसमें? सन वाली क्वालिटीज आएंगी ना, अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, और सन की को तरह मतलब लीडरशिप देना। क्वालिटी, देखो सन हम्म, है तो गिवर है। अपने ने सन पता है कि सन देने का कारक है, सन एक राजा है, तो किंगली ट्रेड्स आएंगे, राजाशिक क्वालिटी आएगी। संडे के दिन पैदा होने वाला इंसान राजाशिक क्वालिटी है, और रूटीन वर्क डिसिप्लिन बंदा होगा, बिकॉज सन कभी छुट्टी नहीं लेता, वो भी छुट्टी नहीं लेगा, डिसिप्लिन होगा अपने उसमें। यस समटाइम्स ईगो आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकता कि ईगो नहीं आएगा, सेल्फिश नहीं होगा, पर वो सेल्फलेस हो सकता है। हाँ, अगर सन एफ्लेक्शन में है तो सेल्फिश हो सकता है, पर अगर सन भी अच्छी तरीके से बैठा है और संडे के दिन पैदा हुआ है, तो वो तो गिवर है, दूसरों के लिए काम करेगा, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, बोर्न लीडर है वो, उसको हर चीज में वो दिखेगा, प्रजा के लिए काम करेगा, सेल्फ के लिए काम नहीं करेगा, संडे अगर कोई पैदा होता है तो ना। और संडे के दिन आपको देखो, आज संडे है, और हमेशा होता है हम छुट्टी रखते हैं संडे के दिन, और मंडे के दिन फिर क्या होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो संडे के दिन हमेशा काम करते ही रहना चाहिए, कभी भी संडे के दिन छुट्टी नहीं रखनी चाहिए। द रीजन बिंग संडे को छुट्टी ना रखना, बिकॉज संडे से तो स्टार्ट होती है आपकी चीजें, स्टार्ट होती है, बिकॉज आत्मा कारक भी है सन, आपको दुनिया में लाया है, तो उधर संडे के दिन तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो संडे के दिन, तो आपको याद रहने वाला है लाइफ टाइम तक। जैसे आज हम संडे के दिन कर रहे हैं, तो आपको वो चीजें याद रहेगी, बिकॉज संडे इज गुड, गुड फॉर एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए संडे अच्छा है। और मंडे, सबने नोट किया होगा ना कि मंडे के दिन काम करने का मन नहीं होता, अगर आप जॉब कर रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, बिकॉज छुट्टी के बाद जा रहे हो ना, वो है मून एक की, इमोशंस बहुत ज्यादा है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है उसकी। बिकॉज मन एक ऐसा है ना कि अभी आप इधर बैठे हो, आप अमेरिका भी जा सकते हो, सिर्फ मन से जा रहे हो ना अमेरिका, आप अमेरिका पहुंच गए, आप दूसरे ग्रहों में चले जा रहे हो, दूसरे प्लैनेट में चले जा रहे हो, इतना मन की गति फास्ट है। तो मंडे के दिन हमेशा क्या करना चाहिए, इमोशंस सबके हाई होंगे, अप्स एंड डाउन होगा, और मन नहीं लगता काम करने का, बिकॉज मंडे बोन, और मंडे बोन जो भी पैदा हुआ उसमें नर्चरिंग क्वालिटी ज्यादा आएगी, बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग है। इवन लस्ट की क्वालिटी भी ज्यादा आएगी, बिकॉज मून इज अ लस्टफुल पर्सन, और इमोशनल पर्सन भी, मदरली नेचर भी आएगा, दोनों। मून के दो तरीके हैं, एक तो ज्यादा मदरली प्यार देगा, फुल टू इमोशंस हो जाएगा और प्यार देगा, और दूसरा मदर मून की क्वालिटी दैट इज लस्ट। तो वो दोनों मंडे पीपल जो भी बोर्न हुआ उसमें दोनों क्वालिटी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कौन सी क्वालिटी ज्यादा है, वो मून की साइज पे डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा कि मून किसके साथ बैठा है और अच्छा बैठा है कि क्या बैठा है, उसमें डिपेंड करेगा कि मून किस तरीके से बिहेव करेगा। ना मून हो गया ना। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। आपने नोट किया हो तो ट्यूसडे के दिन क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे जो इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं ना, वहां पे ट्यूसडे के दिन छुट्टी होती है, वहां पे वो छुट्टी नहीं होती है, मंडे सॉरी संडे की छुट्टी नहीं होती है, ट्यूसडे के दिन छुट्टी रखते हैं। अब ट्यूसडे के दिन छुट्टी रखने का वन ऑफ द रीजन क्या है कि ट्यूसडे इज ए कारका ऑफ एक्सीडेंट्स, चोट चपेट लगना वो होगा। अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च भी करोगे ना, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है ना, कौन से दिन होते हैं, तो फर्स्ट आएगा ट्यूसडे, देन आएगा सैटरडे। तो ट्यूसडे के दिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं वो ट्यूसडे के दिन होते हैं, या तो फिर होते हैं ट्यूसडे की होरा में। अब होरा अपने मंडे को करने वाले हैं, मैंने कल करेंगे अपने कि होरा क्या होता है, हो रहा, वो कल करेंगे अपने बताएंगे। पर मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो ट्यूसडे के दिन होते हैं, इसके लिए। और इवन इंडस्ट्रियल वर्क में ट्यूसडे के दिन छुट्टी रखते हैं, ताकि वो मशीन वगैरह में, हैवी मशीनरी में काम करते हैं, तो उनका हाथ ना आ जाए, चोट वगैरह ना लग जाए। तो ट्यूसडे पीपल बोर्न आर वेरी, मतलब क्या बोलते हैं उसमें, वो ज्यादा होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब वो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा बिल्कुल कम भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ मंगल की साइज डिपेंड करेगा कि चार्ट में कैसा है, या तो वो ज्यादा एनर्जी को कहीं ना कहीं पे यूज करेगा ना, तो उनको चोट चपेट बचपन से बहुत लगी हुई है। जो भी ट्यूसडे बोर्न होगा ना, उसके एक्सीडेंट पूछो कितने हुए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि बड़े एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंट। इवन अगर लड़कियां हैं तो सब्जियां काटते हुए भी ब्लड निकल जाए, या कुछ ना कुछ चोट लग जाए, छोटा मोटा खून निकलना, छोटा मोटा वो चीजें होना, वो ट्यूसडे पीपल के साथ होता रहता है। और ट्यूसडे है तो गुस्सा भी क्या है, तेज है, एकदम तेज गुस्सा आएगा, फाइट आएगा, वॉरियर। मैंने कभी भी फाइट करने के लिए बोला ना कि कौन सी तिथि के कौन से डे पे फाइट करनी चाहिए, ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन फाइट करोगे तो वो चांसेस है कि अच्छा सच आए। वापस लाइट गई यार।
Recording in progress.